ओम नमो नारायणाय। सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं यह पावन कथा। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्लकी एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसकी विधि बताइए। मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। एक बार पृथ्वी के राजा मधांता ने भी यही प्रश्न महर्षि लोमश से किया था। जो कुछ महर्षि लोमश ने राजा मधांता को बताया था, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा मधांता ने महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों से मुक्ति कैसे संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी लोग अपने पापों से छुटकारा पा सकें। तभी महर्षि लोमश बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उस वन में अप्सराएं और किन्नर विहार किया करते थे। वहाँ हमेशा वसंत ऋतु का वातावरण रहता था और चारों ओर सुंदर पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं वहाँ घूमती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के महान भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उस ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह थोड़ी दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी शिव भक्त महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास किया। कामदेव ने उस अप्सरा की बाहों को धनुष बनाया और उसके कटाक्ष को प्रत्यंचा बनाया और उसके नेत्रों को अपना सेनापति बना लिया। इस प्रकार कामदेव उस तपस्वी को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। वे यज्ञोपवीत और दंड धारण किए हुए थे और अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते थे। जब मंजू घोषा ने वीणा बजाकर मधुर गीत गाया तो महर्षि मेधावी उसके रूप और संगीत पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन्हें कामदेव से पीड़ित देखकर उनके पास आई और उनसे आलिंगन करने लगी। उसके सौंदर्य से मोहित होकर महर्षि मेधावी अपनी तपस्या और शिव स्मरण को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के प्रभाव में आकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहा और वे बहुत लंबे समय तक उसके साथ रमण करते रहे। कुछ समय बाद मंजू घोषा बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग लौटने की आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, हे मोहिनी, अभी तो संध्या समय आया है, प्रातः होने पर चली जाना। इस प्रकार दोनों फिर साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मंजू घोषा ने फिर कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। ऋषि ने फिर वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तब अप्सरा बोली, हे ऋषिवर, आपकी यह रात बहुत लंबी है। आप स्वयं सोचिए कि मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है। यह सुनकर ऋषि को समय का ध्यान आया। जब उन्होंने विचार किया तो उन्हें पता चला कि उनके 57 वर्ष इस भोग विलास में बीत चुके हैं। इतना समय व्यर्थ जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने उस अप्सरा से कहा, हे दुष्टा, तूने मेरे तप को नष्ट कर दिया। तू पापिनी और दुराचारिणी है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह दुखी होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। साधुओं की संगति अच्छा फल देती है और मैंने आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं, कृपया मुझ पर दया करें। उसकी बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने कहा, तूने मेरा बहुत अहित किया है, फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुझे इस पिशाचिनी देह से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर उन्होंने उसे व्रत की पूरी विधि बता दी। इसके बाद मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे तुम्हारा सारा तेज नष्ट हो गया? तब मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बड़ा पाप किया है। इसी कारण मेरा तप और तेज नष्ट हो गया है। कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी यह व्रत किया और वह पिशाचिनी देह से मुक्त होकर पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त कर स्वर्गलोक चली गई। महर्षि लोमश बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान और अन्य भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल महक भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।